Hello everyone, my name is Ravasir Rai and welcome at my channel English by Rai Sir। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उन सारे इडियम्स को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सो गाइज आप जानते हैं कि जो इडियम्स की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी इडियम्स की समस्याएं होती हैं, वो नॉर्मली इस कदर होती हैं कि हम चाह करके भी उन इडियम्स को कर नहीं पाते हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते हैं और उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। सो गाइस इडियम्स के लेक्चर्स में हम आपको आप ये मान के चलो लेक्चर 1 से लेकर के आपको लेक्चर 50 मतलब हम आपको एक लेक्चर से लेके 50 लेक्चर तक को इडियम्स को पढ़ाएंगे, राइट। सो इन ईच लेक्चर हमारे सारे लेक्चर में शुरुआत में आपको सारे लेक्चर्स में 30 इडियम्स मिलेंगे और आगे चल करके इनको मैंने 25 कर दिया है जिससे कि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा ना होने पाए। तो गाइस एक एक लेक्चर को कीप ऑन वॉचिंग। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है एंड लेट्स गो अहेड। तो देखिए स्प्लिट दी कॉर्प्स, आज का जो हमारा इडियम्स है वो है स्प्लिट दी कॉर्प्स। स्प्लिट दी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है यूनिटी होता है। स्प्लिट दी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी होता है। तो देखिए कितना बेहतरीन डेफिनेशन है कि द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, स्प्लिट दी कॉर्प्स क्या होता है? बेस्ड ऑन टू थियरीज, दो थियरी पर ये बेस्ड है स्प्लिट दी कॉर्प्स। पहला क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी, अगर आपके अंदर यूनिटी है तो स्ट्रेंथ है, अगर यूनिटी नहीं है तो स्ट्रेंथ नहीं है, और स्ट्रेंथ नहीं है तो यू आर यूजलेस। दूसरा होता है यूनिटी ऑफ स्टाफ इन द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनिटी रहेगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा, तभी वो आगे जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं स्प्लिट दी कॉर्प्स का एक बेहतरीन एग्जांपल है, एक बेहतरीन सा इमेज है। तो इट इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? अ मैनेजर शुड यूज द वर्ड, है ना, वी इन स्टेड ऑफ आई। किसी भी मैनेजर को ये नहीं कहना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो हम आगे जाएंगे, ऐसा नहीं। हम मेहनत करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, हम सब मिलके मेहनत करेंगे तभी हम सब आगे जाएंगे, नहीं तो हम सब पीछे चले जाएंगे और आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मीनिंग देयर बाई टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट्स। और अगर आप आई के जगह पे वी का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बेहतरीन टीम स्पिरिट डेवलप करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? स्वीट रिलेशनशिप बनेंगे, अच्छे हमारे संबंध बनेंगे। और जैसे अगर मुकेश अंबानी जी कहेंगे तो ये नहीं कहेंगे मैं मेहनत कर रहा हूं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, वो ये नहीं कि मेरी कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये वॉल्टिंग इफेक्ट क्या होगा? अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो इट विल किल द टीम स्पिरिट, ठीक है। लेट्स गो अहेड। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब आप जानते हैं ना कि दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, दिस पॉइंट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ टॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा? अनथिंकेबल, माने ऐसा पॉइंट जो विचार करने के लायक नहीं है। इफ समथिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, या इट इज इम्पॉसिबल और इट इज नॉट अलाउड। अगर आप कोई कह रहे हैं आउट ऑफ क्वेश्चन है तो इट इज इम्पॉसिबल है या इट इज नॉट अलाउड है, ठीक है। तो अनथिंकेबल नहीं होना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई भी फैक्ट, है ना, अनथिंकेबल नहीं होना चाहिए। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, लोग जो समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे तो कभी कभी अपना पूरा का पूरा पैसा लगा देते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर नाव डूब गई या तूफान आ गया, कोई बात हो गई तो बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा रिस्क लेना होता है। देखिए जैसे ये नाव है, एक जहाज है, इस पर किसी की संपूर्ण गृहस्थी है, सब कुछ है, उसके घर का सामान, सारी चीजें हैं। कल को ये नाव अगर डूब जाए तो वो बहुत बड़े रिस्क पे रहेगा, बहुत बड़ा उसका नुकसान होगा। तो ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड होना, रिस्क में होना, टेंशन में होना। ये देख सकते हैं एक इमेज है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑल एट सी का मतलब पजल्ड, इन टेंशन, इन प्रॉब्लम। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। हेड्स विल रोल आर, है ना, गोइंग टू रोल। हेड्स विल रोल का मतलब होता है भाई ये हेड है, ये रोल करेगा, इसका मतलब
कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे, तो इसका मतलब होता है डिसमिस विल अकर। जैसे कि अगर चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि हेड्स विल रोल, इसका मतलब सम पीपल विल बी ट्रांसफर्ड, कुछ लोग ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो हेड्स विल रोल का मतलब देखिए लिखा है, यू कैन से हेड्स विल रोल if people are going to lose their jobs after making a mistake। यदि कोई व्यक्ति गलत करता है, जॉब अच्छे से नहीं करता है, तो ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। ठीक है, पहले के समय में राजा लोग ये यूज करते थे कि भाई इफ ऑल आर नॉट वर्किंग सिंसियरली एंड सीरियसली हेड्स विल रोल, मतलब सम पीपल विल बी ट्रांसफर्ड, some people will be maybe dismissed। make a very face का मतलब क्या होता है? इस idiom का मतलब होता है make a very face का मतलब होता है show disappointment। आप देख सकते हैं इस चेहरे के भाव से कि the child is making very face, the child is showing disappointment। ये भी देखिए very face का एक एग्जाम्पल है, he is also making very face मतलब showing disappoint। ठीक है, तो मेक अ वेरी फेस का मतलब होता है शो डिसअपॉइंट। तो इसका देखिए मीनिंग भी, वेरी फेस का मीनिंग भी है स्नीयर, स्मिर्क, फ्रॉम, है ना, और बहुत सारे ये मीनिंग है, आपको सिनोनिम्स के रूप में इसको आप नोट कर सकते हैं। ट्रीड ऑन हिज हील्स मतलब किसी के पद चिन्हों को फॉलो करने को कहा जाता है। ट्रीड ऑन हिज हील्स मींस होता है फॉलो क्लोजली आफ्टर, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी किसी को फॉलो करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आप वीडियो को आवश्यकता के अनुरूप पॉज करके इसको वर्ड को भी लिखते चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक इमेज है कि देखिए इसमें एक व्यक्ति आगे जा रहा है, ये भी इनको पीछे फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रीड ऑन हिज हिल्स हो जाएगा इसका मतलब। नेक्स्ट इडियम से है अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबव बोर्ड? तो अबव बोर्ड का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। अबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड लीगल, स्पष्ट, फ्रैंक, ओपन माइंडेड एंड नो ट्रिक्स प्लीज। वी वांट द डील टू बी अबव बोर्ड कंप्लीटली। हम लोग चाहते हैं पूरे ईमानदारी से काम करें। अबव बोर्ड विदाउट एनी सीक्रेट मतलब सब कुछ ईमानदारी से होना। दिस इंसिडेंट इज क्लियर टू ऑल एंड अबव बोर्ड। यह घटना सबके लिए एकदम क्लियर है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द इडियम मींस थ्रो कोल्ड वाटर? तो कोल्ड वाटर आप समझ सकते हैं, आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कहीं बहुत अच्छा कपड़ा वगैरह पहन कर कहीं जा रहे हो, किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी एक्साइटमेंट है, वो काफी कम हो जाएगी, आप नहीं जाना चाहेंगे, आप नहीं इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो डिस्करेज कर देना, किसी चीज को डिस्करेज कर देना, है ना। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है डिस्करेज कर देना। तो आप देख सकते हैं टू डिस्करेज आर फॉरबिड समथिंग, किसी चीज को मना करना, किसी चीज को इनकार कर देना। माई बॉस थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान टू गो न्यूयॉर्क सिटी ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मेरे बॉस ने क्या किया? ही थ्रू कोल्ड वाटर, इसका मतलब मुझे डिस्करेज कर दिया, वहां न जाने के लिए उन्होंने डिस्करेज। देख सकते हैं कि इस जेंटलमैन के ऊपर कोल्ड वाटर फेंक दिया गया है, तो डेफिनेटली दिस जेंटलमैन इज डिस्करेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है रेक समवन ओवर द कोल्स। रेक समवन ओवर द कोल का एडिम्स क्या होगा? टू स्कोल्ड आर क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली, किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना या बुरी तरीके से स्कोल्ड करने को ही कहा जाता है रेक समवन ओवर द कोल। द टीचर इज गोइंग टू रेक द स्टूडेंट ओवर द कोल्स बिकॉज ही इज ऑलवेज लेट, है ना। कोई बच्चा अगर लेट हुआ है तो उसे, है ना, स्कोल्ड किया जाए। रेकअप माने क्या होता है? रेकअप का मतलब होता है नापसंद चीजें याद दिलाना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकअप? है ना, रेकअप माने होता है नापसंद चीजें याद दिलाना। जैसे कोई ऐसी चीज लाइफ में घटना घटी हो जिसको कोई बार बार याद दिलाए, तो उसे रेकअप कहते हैं। एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने को कहते हैं। तो रेकअप, डू नॉट रेकअप बैड इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। जीवन में जो बैड इवेंट्स हुए हैं उसको बिल्कुल रेकअप मत करिए। रेकअप का मीनिंग होता है गैदर करना, है ना, रीड करना, कलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल डिसऑर्डर हो जाना, कोई चीज ठीक से काम न करना। तो टू ब्रेक डाउन का मतलब होता है इज टू स्टॉप फंक्शनिंग,
इज टू स्टॉप वर्किंग, इज टू स्टॉप फंक्शनिंग, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन कहते हैं। देखिए लिखा है ना, आई एम गोइंग टू बी लेट, माई कार इज ब्रोक डाउन अगेन, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मेरी जो कार है इट अगेन ब्रोक डाउन, इट मीन्स इट स्टॉप्ड फंक्शनिंग। देख सकते हैं ना, टू स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, टू स्टॉप वर्किंग। देखिए लिखा भी यहाँ ब्रेक डाउन, समथिंग मैकेनिकल स्टॉप वर्किंग, कोई मैकेनिकल चीजें जब काम करना बंद कर देती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। द ऑफिस प्रिंटर ड्राइव्स मी क्रेजी, इट सीम्स टू ब्रेक डाउन व्हेन एवर आई एम इन हरी। अक्सर ये देखिए ब्रेक डाउन, इनकी भी कार क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है। ही इज ट्राइंग टू मेंटेन बट ही फेल्ड। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए लिप्स एंड बाउंड्स, आप देखते होंगे कि माई कंपनी इज डेवलपिंग लिप्स एंड बाउंड्स, आई एम वर्किंग सीरियसली लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली क्विक प्रोग्रेस को ही कहा जाता है लिप्स एंड बाउंड्स। जैसे कि रिलायंस कंपनी इज डेवलपिंग लिप्स एंड बाउंड्स, रिलायंस कंपनी बहुत तेजी से विकास कर रही है। तो लिप्स एंड बाउंड्स आप समझ सकते हैं, पूरे एफर्ट के साथ कोई चीज करना और आगे बढ़ना। बाय लिप्स एंड बाउंड का एग्जांपल है विथ वेरी क्विक प्रोग्रेस। लिप्स एंड बाउंड्स की एक और मीनिंग क्या है, विथ क्विक प्रोग्रेस। द प्रॉफिट्स ऑफ माय कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, ध्यान दीजिए कभी कभी मछली मारने वाले क्या करते हैं, पानी को एकदम गंदा कर देते हैं जिससे मछली को ऑक्सीजन न मिल पाए और उसको दिखाई न पड़े, वो ऊपर आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं, उसका बेस्ट यूज कर लेते हैं, मछली को आसानी से पकड़ लेते हैं। कभी कभी पानी नहीं सही होता है तो भी मछलियां बेचैन हो जाती हैं और लोग मछली को बड़े आराम से पकड़ लेते हैं। टू मेक द मोस्ट इन बैड सिचुएशन, मतलब कहते हैं ना, किसी के मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना को भी आप कह सकते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, आपको देख सकते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ कंफ्यूज्ड सिचुएशन। ठीक है, जैसे कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, और उसमें सब लोग करा रहे हो, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति, कुछ लोग आए मदद करने, कुछ लोग उसमें से सामान चोरी करके भागने जाएं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जेंटलमैन बड़े आराम से हाथ से ही एक बड़ी सी मछली पकड़ लिए, इसका मतलब फिश इन ट्रबल्ड वाटर, क्योंकि इस वाटर में इस मछली को अनकंफर्ट महसूस हो रही थी, इसलिए ये आसानी से मछली को पकड़ लेते हैं। टू कट द क्रैकल का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप टॉकिंग। कट द क्रैकल का मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग। आप इमेज से भी समझ सकते हैं, हाउ टू स्टॉप टॉकिंग टू मच। देखिए इस बच्चे को भी कहा गया डू नॉट कट द क्रैकल, मतलब कट द क्रैकल, स्टॉप टॉकिंग, डू नॉट स्पीक मोर। वेट मिनट प्लीज। अब देखिए अगला है टू गिव करेंसी टू का इडियम क्या होता है। टू गिव करेंसी टू का अर्थ ही होता है टू पे मच अटेंशन। अरे भाई जहां पैसा देने वाली बात है वहां मच अटेंशन तो होता ही है। ठीक है, जैसे टू पे मच अटेंशन, ओबामा इज सेइंग टू समबडी, है ना। तो देखिए कितने ध्यान से बात को सुन रहे हैं। तो टू पे करेंसी मतलब होता है टू पे मच अटेंशन। नेक्स्ट है टू मिस द बोट। देखिए ये बोट है, कोई व्यक्ति इससे जाना चाहता था लेकिन ये बोट मिस हो गई। तो पहले के जमाने में क्या होता था, बोट ही एक बहुत बड़ा साधन होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आपको इस देश से उस देश में किसी बहुत महत्वपूर्ण काम से जाना है लेकिन आपने बोट को मिस कर दिया, इसका मतलब यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी। मिस द बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को मिस करना। देखिए सज्जन की ये बोट छूट गई है, इट मीन्स ये ही मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। तो मिस द बोट का मतलब दे ऑफर। देखिए एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा है, आप देख सकते हैं कि दे ऑफर्ड यू जॉब लास्ट वीक। आपको तो पिछले सप्ताह जॉब ऑफर किया गया था बट यू टर्न इट डाउन, लेकिन आपने इसे मना कर दिया। नाउ दे हैव एम्प्लॉयड समवन एल्स, यू मिस्ड, है ना, द बोट। आपने क्या किया, बोट को मिस कर दिया। डेफिनेशन क्या होगा, मिस एन अपॉर्चुनिटी। सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है बहुत ही धनी लोग होते हैं, उसे ब्लू ब्लड कहते हैं। आप देख सकते हैं, इस इमेज से भी देख सकते हैं, तो ब्लू ब्लड का सिंबल है। देखिए द टर्म ब्लू ब्लड रेफर्स टू समवन
ऑफ अरिस्टोक्रेटिक और नोबल बर्थ। नोबल फैमिली मतलब बहुत ही धनी परिवार को बिलोंग करने वाले को कहा जाता है। मोस्ट अमेरिकन पॉलिटिशियंस आर टिपिकल ब्लू ब्लड, इवन द वन हु क्लेम्स हम्बल एंड ओरिजिन्स। ठीक है, ब्लू ब्लड का मतलब बहुत रिच लोग होते हैं। आप इमेज से भी देख सकते हैं, शी बिलोंग्स टू अ ब्लू ब्लड फैमिली, शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली। द लेडी बिलोंग्स टू अ ब्लू ब्लड फैमिली मीन्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। तो ब्लू ब्लड एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है, जैसे दिमाग ही न काम करे। तो हाँ, एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट टू श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैंने वंस विट्स एंड का मतलब होता है आगे क्या करूं क्या ना करूं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना। आई कांट फाइंड माई फोन एंड आई विल लुक ऑल ओवर द हाउस, आई एम एट विट्स एंड। मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। फ्रस्ट्रेटेड पर्सन होता है, आप इस इमेज को देख के समझ सकते हैं। दिस लेडी इज फ्रस्ट्रेटेड, दिस लेडी has great frustration, she is not able to understand what to do, what not to do. ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी बातों को स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत हम्बल कहा जाता है। देखिए लिखा है ना, टू एक्सेप्ट दैट यू वर रॉन्ग आफ्टर लूजिंग द फुटबॉल मैच with the terrible score, the coach is forced to eat humble pie. कोच ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। आगे भी देखेंगे, टू एक्सेप्ट दैट यू वर रॉन्ग। देखिए ये सज्जन क्या है ना, मैडम नाराज हैं, कुछ गलती इन्होंने कर दिया है। तो ही एट हम्बल पाई, ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। आप सिचुएशन को देख सकते हैं, हो सकता है आप भी बहुत सारे सिचुएशन ऐसे झेले होंगे। तो टू ईट हम्बल पाई का मतलब, इफ यू ईट हम्बल पाई यू एडमिट दैट यू आर इन द रॉन्ग एंड बिहेव एपोलॉजिस्टिकली। आप किसी चीज के लिए बड़े आसानी से क्षमा मांगते हैं। स्नेक इन द ग्रास का मतलब आप जानते हैं कि छुपा हुआ दुश्मन को ही हम स्नेक इन द ग्रास कहते हैं। आस्तीन का भी शाप इसे कह सकते हैं आप। देखिए लिखा भी है ना कि समवन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो यह दिखाना चाहे कि वो आपका बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन आंतरिक रूप से वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। सेक्रेटली डूइंग थिंग्स टू हार्म यू, कुछ न कुछ वो आपको नुकसान पहुंचाता है। यह देख सकते हैं आस्तीन का साम। आई स्नेक इन द ग्रास इज डिसीटफुल, धोखे वाली बातें, ट्रेकरस एंड एन स्नीकी पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड while actually being your enemy in secret। वो दिखाते तो हैं आपके मित्र, लेकिन वास्तव में वो आपके दुश्मन होते हैं। टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि अगर पेड़ में नई लीफ आती है, इसका मतलब उस पेड़ की कंडीशन बेटर हो रही है, कुछ नया हो रहा है। देख सकते हैं, टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट एंड बेटर वे। बेहतर ढंग से व्यवहार करना, बेहतर तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने को कहा जाता है। इफ यू टर्न ओवर न्यू लीव इट मीन्स यू स्टॉप ओल्ड एंड बैड हैबिट्स। आपने बैड हैबिट्स को त्याग करके नई चीजों को किया है। देखिए, टू स्टार्ट ओवर न्यू लीव मतलब टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, बेहतर तरीके से बिहेव करने को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि टू होल्ड अ कैंडल। होल्ड अ कैंडल का क्या मतलब होता है इडियम्स का? तो होल्ड अ कैंडल, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कैंडल लेके आपके पास खड़ा है, इसका मतलब वो आपकी मदद कर रहा है, वो आपका अपना है, आपके तकलीफ में मदद करता है। तो नियरली एज गुड एज समवन इन हिज आर हर एब्सेंस, मतलब कोई व्यक्ति आपके दुख और सुख में साथ देने वाले व्यक्ति को ही कहा जाता है होल्ड अ कैंडल। इट मीन्स गुड एज फ्रेंड, बहुत अच्छा मित्र होना। ठीक है, टू होल्ड अ कैंडल, कोई आपके लिए कैंडल तभी लेगा जो आपसे प्यार करेगा, आपके लिए स्नेह करेगा, आपसे लगाव रखेगा। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? ब्लैक शिप का मतलब ही होता है कि कोई, जैसे फैमिली बहुत अच्छी हो और उसमें एक व्यक्ति बहुत गड़बड़ हो, 2000 भेड़ें सफेद हों और एक भेड़ काली हो, तो ब्लैक शिप कहा जाता है। मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो ब्लैक शिप का मतलब होता है समवन हु इज थॉट टू बी अ बैड पर्सन बाय द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। परिवार में सब लोग अच्छे हैं, एक पर्सन ही गड़बड़ है। एक एग्जांपल है, माय फादर वाज द ब्लैक शिप इन द फैमिली। मेरे पिताजी ब्लैक शिप थे परिवार में। क्यों? ही रैन अवे एट ही रैन अवे एट 16, 16 साल की अवस्था में चले गए थे, टू बिकम एन एक्टर एंड हिज पेरेंट्स नेवर फॉरगेव हिम। लेकिन उनके पिता ने कभी भी उनको माफ नहीं किया। ठीक है,
आप देख सकते हैं ब्लैक शीप का एक बेस्ट एग्जांपल। देखिए सारी भेड़ें व्हाइट हैं और एक ही भेड़ है जो काली है, एकदम अलग दिख रही है, ठीक है। नॉर्मली जो सिचुएशन के विपरीत है। नेक्स्ट है लॉयंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा भाग। जैसे कोई शिकार किया गया जानवर हो तो शेर अगर पहुंच गया तो सबसे ज्यादा लेना चाहेगा, बाकी जानवर को थोड़ा थोड़ा देना चाहेगा। लॉयंस शेयर का मतलब होता है द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा पार्ट। जैसे द लॉयंस शेयर ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट गोज टू द मिलिट्री, मतलब भारत सरकार का मैक्सिमम बजट किसके पक्ष में जाता है, मिलिट्री के लिए जाता है, जो कि जरूरी है। लॉयन शेयर का एक इमेज भी देख सकते हैं। देखिए लॉयन ने देख लीजिए इतना मीट ले लिया है, बाकी जानवरों को बहुत थोड़ा थोड़ा अपना दे दिया है। और बेहतर देख लीजिए लॉयन शेयर का, देखिए इस जानवर को इतना मिल गया है और शेर ने इतना ज्यादा पार्ट पा लिया है। तो लॉयन शेयर का और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि अ मेजर पार्ट है ना यूज इन अ सेंटेंस द एल्डर सन टुक द लॉयंस शेयर ऑफ द फैमिली वेल्थ। बड़े लड़के ने अपने परिवार का लॉयंस शेयर लिया, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें लिया। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है, वन प्लेस टू अनर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सारे लोगों के डिपार्चर कहा जाता है। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे पिलर टू पोस्ट कहा जाता है। If someone goes from pillar to post, they are forced to keep moving from one place to another. Next है heart and soul। कहते हैं ना हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरे जोश, पूरी एनर्जी, पूरी निष्ठा के साथ काम करना। हार्ट एंड सोल होता है डूइंग समथिंग विथ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। दे थ्रू देमसेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू द प्रोजेक्ट। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वो प्रोजेक्ट में काम करने लगे। द जॉब इज नॉट व्हाट यू वर्क, व्हाट यू डू विद योर हार्ट एंड सोल, द सोल इज द वर्क। जब आप कोई काम करते हैं और पूरे निष्ठा पूरे ईमानदारी से करते हैं तो वर्क बहुत बेहतर हो जाए। आई पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू माई वर्क, मैं पूरा दिल दिमाग अपने काम में लगा देता हूँ, झोंक देता हूँ। एंड आई हैव लॉस्ट माई माइंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में अपने पूरा दिमाग अपना लगा देता हूँ। हार्ट एंड सोल, राइट। इन अ नटशेल का मतलब बहुत ही प्यारा इडियम्स है। इसका मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीट। संक्षिप्त में किसी बात को कहने को इन अ नटशेल कहा जाता है। एंड टू डिस्क्राइब समथिंग वेरी ब्रीफली यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स, कुछ ही शब्दों में गागर में सागर भरने को कह सकते हो आप इन अ नटशेल। ठीक है, देख सकते हैं इन अ नटशेल यूजिंग फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। ये देखिए नटशेल है, मतलब इसके अंदर कोई चीजें अगर हैं तो बहुत संक्षिप्त में है और बहुत बेहतर होता है। ठीक है, इन अ नटशेल द वेदर इज है ना, आयरलैंड इज टेरिबल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एज अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, कम शब्दों में ज्यादा कह देना। लास्ट है आज का इडियम्स चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल। जैसे कि लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग गुड इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, ये इतना साधारण नहीं है। बिकमिंग एन IAS ऑफिसर इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। देखते हैं ना, समथिंग इजी एंड सिंपल, चाइल्ड्स प्ले माने समथिंग इजी एंड सिंपल। गेटिंग माई डिप्लोमा वाज, है ना, चाइल्ड्स प्ले। मैं जो डिप्लोमा किया वो चाइल्ड्स प्ले था। या भी कह सकते हैं गेटिंग डूइंग क्वालिफाइंग IAS एग्जाम, PSS एग्जाम इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। कोई साधारण काम नहीं है, कीप इट सिंपल। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस किया। सो गाइज इफ यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and please press the bell icon so you will be notified with our latest videos. One more request, if please share the link to your friends, near dear and sweetheart one. And one more request guys, please do not forget to send your valuable feedback and I'll be working according to your feedback. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. अपना और अपनों का ध्यान रखिए. Thank you very much.